ये जो राउंड शेप दिख रहा है इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल मैं दो चीज बेसिक समझा देती हूँ आपको। बेसिक इससे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन रिपोर्ट में जो आगे जाके देखी जाती है वो दो चीज मेन देखी जाती है। एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक चीज और होती है, न्यूक्लियाई, छोटी सी। इसके अंदर होता है डीएनए, आरएनए, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो ये राउंड शेप है, समझ लो ये बलून है। बलून के अंदर अगर हम पानी डाल दें, वाटर फिल कर दें, तो उसमें क्या हो जाएगा? वाटर वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस वाटर फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। और ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो सब इसमें स्विंग करती है, स्विंग करती रहती है, अपना काम करती रहती है, तैरती रहती है। तो उसको कहते हैं, जो ये वाटर फॉर्म में होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ही होता है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियस। दो चीजें देखी जाती है मेन, ठीक है। अब आगे जाके मैं सब चीजों के बारे में बताऊंगी जो इसके सेल के अंदर होता है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेल होता क्या है। सबसे इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं सेल, तो ये जैसे घर है, ठीक है। घर में क्या होता है? सबसे छोटी चीज क्या होती है घर में? ईंट। ईंट से दीवार बनती है। एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, दीवार बन गई। फिर ये दीवार बन गई, एक, दो, तीन, ठीक है, चार, छत बन गई। इससे क्या बन गया? पूरा हाउस। चार दीवार खड़ी हुई, फिर छत डली, हाउस बन गया। लेकिन सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? ईंट। ईंट लगी, एक ईंट से दीवार बनी, फिर चारों दीवार बनी, चारों पिलर बने, फिर छत बनी, इससे क्या बन गया? एक घर बन गया। ऐसी हमारी बॉडी है। एक एक सेल से पूरे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे स्मॉलर पार्ट होता है सेल ह्यूमन बॉडी में। और हाँ, ह्यूमन बॉडी को एक नाम और भी दिया गया क्या है? एनिमल सेल। और इसके अलावा क्या पढ़ते हैं हम? कौन सा सेल पढ़ते हैं? प्लांट सेल। ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? एनिमल सेल। एनिमल सेल मतलब ह्यूमन सेल, हम। चलो अब इसको बड़ा कर दिया मैंने सेल को। इसके अंदर एक एक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या काम होता है उनका, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस, ये तो बताया था। इसके अंदर एक चीज और होता है, न्यूक्लियाई। इसके अंदर डीएनए, आरएनए बनता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और दूसरा देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम होता है, जो हमारे फैट होते हैं उनको मॉडिफाई करने का काम होता है। फैट, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में ही जो हम ग्लूकोज खाते हैं, मतलब मीठा खाते हैं, शुगर, वही हमारे बॉडी में जाता है, यूज होता है, बॉडी यूज करती है, वो यही यूज करती है। इसी से शुगर बढ़ता है, नहीं शुगर बढ़ने घटने का, सॉरी, बस ये एनर्जी फॉर्म में यूज करती है, हमारे फिर सेल को एनर्जी देती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, शुगर को। और ये शुगर को नहीं, और उसको भी देती है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर O2 आता है, फिर इसमें कन्वर्ट होता है CO2 में। CO2 आता है, CO2 अब्सॉर्ब कर लिया, कन्वर्ट किस में कर दिया? CO2 में। O2 आया, CO2 हमने अब्सॉर्ब कर लिया, कन्वर्ट किस में हो गया? CO2 में। CO2 कहाँ जाएगा? बाहर बॉडी से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मैंने बताया था, इसके अंदर ये सब चीजें तैरती है, स्विम करती है, ठीक है। और लाइसोसोम का क्या रोल होता है? लाइसोसोम का रोल होता है, अगर हमारी बॉडी में गलती से
वैसे तो सेल मेम्ब्रेन आने नहीं देती है किसी बैक्टीरिया को या फिर किसी भी ऐसी चीज को जो हमें जरूरत नहीं है, सेल को जरूरत नहीं है और सेल को हार्म पहुंचा सकता है, उन चीजों को एंटर ही नहीं होने देती है। लेकिन अगर गलती से कोई एंटर हो जाता है तो उसे ये लाइसोसोम डेथ कर देता है, मतलब अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, खत्म कर देता है। और उन चीजों को ही नहीं, यहाँ पर जितने भी, जैसे कोई चीज खराब हो गया है, ये कुछ भी चीज खराब हो गया तो ये लाइसोसोम उसको निगल लेगा, खा जाएगा और फिनिश कर देगा, अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, ताकि सेल के अंदर कचरा जमा ना हो। इसको कचरा भी साफ करता है ये हमारे सेल का, ठीक है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन को लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि सेल के अंदर कुछ भी एंटर नहीं करेगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वही चीज एंटर करेगी जो सेल को यूज में आएगी, सेल को एनर्जी मिलेगी, सेल उससे फायदा ले सकता है। सेल को जो हार्म पहुंचाएगा उसे सेल मेम्ब्रेन एंटर होने ही नहीं देगा, ठीक है। और जो बॉडी को चाहिए होता है, जैसे यहाँ पर जो भी सर्कुलेट में चलता है, जैसे मान लो O2 आया, ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीजन यूज हो गया, ये एंटर ही कर सकता है, O2 बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर क्या जाएगा? CO2। सेल मेम्ब्रेन को पता है O2 आएगा, CO2 जाएगा, कभी CO2 बाहर जा ही नहीं सकता और CO2 अंदर आ ही नहीं सकता। ऐसे सेल मेम्ब्रेन का जो है काम होता है, जिसको बाहर भेजना वो बाहर जाता है, जिसको एंटर करना वो अंदर ही आता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का ये काम होता है।